इसलिए ना पुरुष और ना स्त्री मनमाना आचरण ना करो। सती जी गईं, मैं परीक्षा लूंगी। शंकर जी ने कहा जो तुम्हारे मन में आए करो, हमने तो समझा दिया। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान राम जी पहचान गए। हाथ जोड़ के राम जी ने कहा माता जी प्रणाम, भोले बाबा कहाँ हैं? माता जी जंगल में अकेली घूम रही हो, हमारी पत्नी अकेली थी सो रावण ले गया, आप भी अकेली घूम रही हो। अब तो माता सती घबराई, बोले आपकी पत्नी कहाँ है? राम जी बोले हमारी पत्नी रावण के यहाँ है। सती जी बोली कि आप जानते हो कि आपकी पत्नी कहाँ है? राम जी बोले हम जानते हैं, हमारी पत्नी रावण चुरा के ले गया। तो सती जी बोली पर ये काहे पागलों की तरह रो रहे हो? सीता सीता। राम जी बोले बैकुंठ में बैठे बैठे ऊब गए हैं, थक गए हैं, इसलिए यहां थोड़ा लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। माता सती बोली आप जानते हो, आप भगवान हो? राम जी बोले हाँ। भगवान ने अपना रूप दिखाया, माता सती ने नेत्र बंद कर लिए। सती जी बोली राम यदि आप सब जानते हो, भगवान हो, तो रावण को मार क्यों नहीं देते? पत्नी मिल जाएगी। आपके लिए क्या संभव है? एक बाण चलाइए, रावण मर जाएगा। राम बोले हम रावण को मारना नहीं चाहते अभी। क्यों? राम जी बोले अभी हमें अपने भक्तों को लॉन्च करना है ना। किन्हें लॉन्च करना है? भाई रावण चुरा के ले गया सीता मां को, इसी लीला में कितने भक्त लॉन्च हुए? सुनो, जटायु, जटायु कब लॉन्च हुए? रावण चुरा के ले गया, सीता मां की रक्षा के लिए जटायु लड़े, पंख कटे तो राम मिले। जटायु को क्यों जानते हो आप? रावण सीता मां को ना चुराता तो क्या कोई जटायु जी को जानता? जटायु जैसा भक्त दूसरा। शबरी, सीता मां चोरी हुई, तब राम जी पंचवटी से आगे की ओर बढ़े तो रास्ते में शबरी मिली। सीता मां चोरी ना होती तो शबरी का दर्शन। इसलिए राम जी स्वयं रावण को जानबूझकर मारे नहीं। ले जा, ले जा, मेरी पत्नी को रखना संभाल के। राम जी ने बाली को मारा। रावण सीता मैया को ना चुराता तो सुग्रीव से कैसे मिलते, बाली को कैसे मारते? और मुख्य बात सुनो, हनुमान जी कैसे लंका जाते, कैसे लंका जलाते, कैसे सिया का पता लगाते? हनुमान जी लंका जाते ही ना तो हनुमान जी को दुनिया जानती ही ना। हनुमान जी को भी तो समाज के बीच में रखना था। तो एक लीला से बहुत लीलाएं जुड़ी हैं। तो भगवान की लीला भगवान जाने, आप और हम कितना जानेंगे मेरी माँ। इसलिए तो कहते हैं भगवान को समझना सबके बस की बात। माता सती से राम जी बोले हमारी पत्नी अशोक वाटिका में है, रावण के यहां। कहां है पत्नी? जोर से। रावण के यहां। अच्छा, राम जी रावण को मारे नहीं, कहां मारे? पहले बोलो, क्या राम जी मार नहीं सकते थे? जिस दिन रावण चुरा के ले गया मां जानकी को, उसी दिन मार देते। उसी दिन ही मार सकते थे, क्यों नहीं मारा? अभी ले जाओ। एक्चुअली क्या है, सीता मैया भी बहुत दिनों से बेचारी जंगल में रहते रहते ना सोने को देखा नहीं माता जी ने। तो माता जी का भी मन आजकल सोने की ओर जाने लगा। राम जी से बोली माता जी सोने का मृग लाओ, ये गुलाबी मैया को भी जगाओ। मैया, मैया सोते सोते
सुनो, ये बताओ सीता मैया राम से क्या बोली, हमें कौन सा मृग चाहिए? मैया आप लोग भी अपने पति को परेशान करती रहती हो, ये हार दिलाओ, वो सोना लाओ, ये लाओ। मैया कपड़ा का व्यापार किससे चल रहा है? पुरुषों से कि स्त्री से? पुरुष साल में 2 जोड़ी कपड़ा खरीदते होंगे, 5 जोड़ी खरीदते होंगे। मैया पूरा व्यापार स्त्री के इर्द गिर्द है। सोना, पुरुष सोना का नहीं खरीदे, स्त्री के लिए खरीदे हार वार। पुरुष सोना पहनते ही नहीं है, कम। पुरुष ना के बराबर सोना पहनता है। वैसे चोरों ने आजकल मैयाओं को भी परेशान कर रखा है। मैयाओं का मन बहुत है पहन लूं, हर हफ्ता अलमारी खोल के पहन के दर्पण के सामने खड़ी हो जाती है, फिर उतार के बेचारी रख देती है। बाहर जाऊंगी तो चोर चुरा ना ले, रख देती है। बोलो हाँ, चोर भी अच्छे आ गए क्यों? चैन पहनी पहनाई लेके भाग जाते हैं। अब मैयाओं ने चैन बैन भी पहनना छोड़ दिया, सही नहीं पहना करो। अब एक मैया आई लगी रोने, काहे रो रही हो मैया? कथा अच्छी लगी, भक्ति जाग रही है भगवान के लिए। नहीं महाराज, चैन ले गया। इसलिए चैन वैन सोना वाना पहनो ही मत। सोना नहीं पहनना चाहिए ज्यादा, और पहनो तो फिर ऐसे कि चोर ले जाए तो उसके लिए रोना ना पड़े। देखो, सोना पहनना, धन कमाना बुरा नहीं है, पर उस धन में इतने डूब जाओ, आसक्त हो जाओ कि उसके लिए रो, वो गलत है। चप्पल उतने ही पैसों की खरीदो, जूता उतने ही पैसों का खरीदो कि चोरी हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े, वरना आदमी को फर्क पड़ जाता है। आदमी रोता है किसके लिए? जूते के। या तो इतना बड़ा दिल रखो कि भाई चोरी हो जाए तो, या फिर बिल्कुल सस्ता। बोलो हाँ, जिंदगी सस्ती होनी चाहिए, मतलब जिंदगी की आवश्यकताएं कम, जिंदगी सस्ती ना हो, मतलब आवश्यकताएं जो हैं रोजमर्रा की चीजें वो नेचुरल होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? ज्यादा खर्चे नहीं बढ़ाने चाहिए, सादगी जिंदगी हो, सादी जिंदगी हो। माता सीता बोली हमें सोने का मृग चाहिए। राम जी समझ गए कि सीता का मन मेरे से हट गया और सोने में लग गया। जिसका मन भगवान से हट जाता है तो भगवान उसे भी अपने पास से हटा देते हैं। सीता का मन सोने में लगा, राम जी ने अपने पास से हटाकर सोने की लंका में भेज दिया। जाओ सीता, सोने में मन लगा, जाओ सोने की लंका में रहो। सोना देखो, कुछ दिन देखोगी तसल्ली मिलेगी। राम ने अपने पास से हटा दिया, क्योंकि सीता मैया का मन किस में लगा। इसलिए कहता हूं, भगवान से मन ना हटे। यदि हटेगा तो भगवान आपको भी अपने पास से हटा देंगे, और भगवान वहीं भेज देंगे जहां आपका मन लगा है। भगवान आपको कई बार आपको बहुत पैसा दौलत मिलती है, आप इसलिए पैसा भगवान करे खूब आपके पास हो, पर उस पैसे में उलझना मत, क्योंकि वो लॉलीपॉप है। वो आपको भगवान से दूर कर देगा, वो आपको धर्म से दूर कर देगा, भगवान के चिंतन से दूर कर देगा। बोलो हाँ, पैसा आलसी बना देता है। क्यों मैया? भगवान से दूर कर देता है। इसलिए भगवान से दूर ना बनिए, दूर ना होइए। आधा घंटा का समय निकालकर कथा सुनिए, रोज कथा सुनिए। थोड़ा सा समय निकालकर मंदिर जाइए, सुबह शाम की आरती अटेंड करिए, परिक्रमा सवेरे सवेरे प्रभात फेरी निकालो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परिक्रमा
गांव की, जिसे प्रभात फेरी कहते हैं। किसी भी बहाने भगवान की सेवा चिंतन कुछ ना कुछ जुड़े रहो। मंदिर का नियम बनाओ, रोज मंदिर जाओगे, रोज पूजा, रोज माला जपोगे, रोज प्रभात फेरी निकालोगे। आप लोग प्रभात फेरी जानते हो कि नहीं? मैया निकालते हो आप प्रभात फेरी? हैं? जाते हो? रोज रोज जाती हो आप? रोज जाते हैं आप प्रभात फेरी? आप भैया, आप लोग प्रभात फेरी निकालते हैं? ये भैया हमारे पीले भैया हैं, कभी कभी, कभी कभी क्यों? पानी रोज, रोटी रोज, परिवार का सुख रोज, और भगवान कभी कभी। नियम बनाओ। याद रखना मेरी मां, एक बात बताएं, जिसके जीवन में नियम है वो व्यक्ति सुखी है। माता सती को राम जी ने कहा, मैं सब जानता हूं। सती जी समझ गईं, शंकर जी के पास गई। शंकर जी बोले, हो गई परीक्षा? तो कह दिया, कछु ना परीक्षा लीन है गुसाई। हे भोलेनाथ, मैंने कोई परीक्षा राम की झूठ कह दिया। शंकर जी ध्यान लगा के देखे, समझ गए मेरी पत्नी झूठ बोल रही है। मेरी पत्नी ने माता का रूप बना लिया। शिव ने त्याग कर दिया सती का। मैया, शंकर जी, एक दिन शंकर जी के ससुर ने यज्ञ किया। शंकर जी के ससुर जी का नाम क्या? दक्ष। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। यज्ञ में सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। सती माता बिना बुलाए जब पता चला कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे, तो माता सती गई। शंकर जी ने रोका, मत जाओ देवी। बोले, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। बोले, बुलाया नहीं, मत जाओ। सती जी बेचारी बिना बुलाए गई कि मेरा बाप है, पर वो बाप पिता शिव का अपमान कर रहा है। शिव का। सती गई तो बाप ने बात नहीं की अपनी बेटी से। एक माँ थी बेचारी जो सती को गले लगाई, और माँ तो माँ होती है। ना आने का, बेटी के ना आने का दुख किसे था? किसे था? हाँ, आज गौरी गोपाल में एक माँ आई, एक ऐसी माँ जिनके बेटे बड़े बड़े पोस्टों में हैं, बड़े बड़े पदों में। बेटी को फोन लगाए, हाँ, बेटी को फोन लगाए कि आपकी माँ आई हैं, गौरी गोपाल में रहना चाहती हैं। तो बेटियों ने, हम लोगों ने कहा कि अपनी माँ को ले जाओ, तो बेटियों ने भी मना कर दिया माँ को रखने से। बेटों ने भी मना कर दिया। आज ही माता आई, देख लो जरा। हाँ, तू कितनी अच्छी है। अभी आपका परिचय कराएंगे माँ से। तू कितनी अच्छी है, देखो ये माँ है, ये उम्र है बुढ़ापे की, और ये माँ को ठीक से चला नहीं जाता। 4 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ,
प्यारी माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुख लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। देखो माँ कहते हैं भगवान की, कहते हैं माँ की दुआ, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। ये जो माँ है ना, मैया के 4 ही बेटे हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? मैया, कामा के मैया, मैया कहाँ से आई हो? कामा के कितने बेटे हैं आपके? 4 और बेटियां? 2 है। तो बेटे आपके सेवा नहीं करते क्या? नहीं जी, क्या कहते हैं? मैंने मत खेम मुँह पर से चाबी लेके और सब सुपर सापर कर लिया। सोनो चांदी खेत में तो न्यालो मकानो बाऊ में तारे तोड़ के और छोटो छोरा बसा दिया। सब कुछ बच्चों ने ले लिया? सब कुछ ले लियो, सोना चांदी जमीन सब जायदाद। जमीन जायदाद 1-8 बीघे खेत पले हो वो बस सब 8 बीघे। और आपके पति कहाँ हैं? खत्म बन के मत खेमे ने सो। तो आपके बेटे आपकी सेवा क्यों नहीं करना चाहते? अरे सेवा की चले वे माल कूट के और गेट के बाहर निकाल देते हैं। लेटरिन में मून दें, बाथरूम में मून दें, वैसे लोग लगा के काऊ से बात ना करन देते पड़ोसी थे। फिर सासुर में खूब रही नु कहते 2 को रोटी के कुतन माऊ बदमाश लगा दिए। माऊ ना दिन गई 2 जो गए ना काम। मैया को बाथरूम में बंद कर देते बच्चे। हाँ, लेटरिन में बंद। अब मैं नहा धो के मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ और लेटरिन में जब पानी लाई बेटे ने मुताबेगी आप मुँतेगी और वो और अन्यों कहेगी जब तो पानी से नहाई अब गंगा जल के नहा ले। मुँह पे माँ की बहन के। कौन कौन बोलता है सर? बेटी वो बहू छोटी। आपकी बहू? हाँ, बहू गोवर्धन बारी। यहाँ से हम लोगों ने और मैं टेटिया भेज दें
बाथरूम में मूंदे, लेटरिन में मूंदे, हाथ में चाहूँ तो फट फट हाथ में कहा बुआरी दे दें। और तो आपके चारों बेटे ऐसे हैं? चारों बेटे और मैंने इतनो आज एक लगा के धरो, मैंने दिन रात ना गई और मेरी बेटी को खूब कियो वो, पर आज मेरा कोई साथी नहीं है। बेटियां भी आपका साथ नहीं दे ना रही भैया को पचे हैं? भैया को पचे अच्छा, सब दुनिया बने ऊ कह के तेरी मैया दारी थे, तुम्हें तो मैया के संग ये मैया तो कहा है, मैं तो भैया पे काम है। लड़की भी अब और सब नौकरी थे सरकारी। आपके बेटे बेटे और रोजीना को बेलदार होगा ना, वो 2 टाइम ना देगो झोंपड़ी वालों तो मैया है, 1 टाइम खानो देगो, खानो देवो मुए और 1 कोर 2 कोर ना खाए तो टाइम तो वहाँ में थूक दियो, मूत दियो, दोबारा खानो ना मांगे में। देखो 4 बेटे हैं मैया के, पर पेट भर मैया को भोजन भी नहीं देते। और अटे मूत दे खानों का, फिर मैं कैसे खाऊं? ना वो भजन जान करेंगे। अब यहाँ आमते तो और कहूँ वो डटन देना, कोई राखे करे सके भगा दे, या भगाओ या भगाओ। रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं रहने देते ना कहूँ ना। अभी हम लोगों ने यहाँ से मैया के बेटों को, और 2 बेटियां हैं, बेटियों को फोन लगाया कि आप अपनी माँ को ले जाओ, माँ आई हैं ले जाओ। तो बेटों ने और बेटियों ने भी रखने से मना कर दिया, बोले हम नहीं रखेंगे। 4 बेटे 2 बेटियां, टोटल 6 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया एक माँ ने, पर अब एक माँ की सेवा 6 मिलकर के नहीं कर पा रहे। 6 बच्चों के होते हुए माँ को 7वें बेटे दास अनिरुद्ध के पास आना पड़ा। मैया घसीट गए हैं और देख मेरे शरीर तोड़ डाले पर ना। कब से मैया पे अत्याचार बच्चे ही कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। माँ का सहारा क्यों नहीं बन रहे हैं बेटे, पता नहीं। 2-2 ढाई लाख के वो कमेरे हैं खूब, ये के 2-2 लाख नौकरी थे, घर को सग सोनो चांदी मुँह पे चाबी लेके 5 किलो चांदी, आध किलो सोनो, 13 लाख रुपया ने लिया है। मैं कछु जाने नहीं। और फिर वो ब्याजन पे बिन पे उठ रहे, माँग के बही के सगन पे चली आए। 6,000 तो माँ से लिए सुनहरा में थे, दूधिया पे थे, कप्पो पे थे। मैया आप यहाँ आई हो, यहाँ हमने आपसे तो कोई पैसे नहीं लिए? नहीं लिए भैया, मोर कछु है। आपको लेके कौन आया है? मैं ऐसे ही तुम बार नहीं, कोई मेरी ये कौन है आपके? ये कौन है? कौन है आप? महाराज जी मैं इनका प्रणाम दंडोत जी। मैं वृंदावन को रहने वाला हूँ। हाँ मेरे पिताजी भी रज प्राप्ति है चुकी है जी। मेरे पिताजी के माध्यम से मैं इनको थोड़ा बहुत जानूँ जी। ये जब परेशानी तो 10-12 दिन पहले नाम पूछत वृंदावन आई, तो मैं तो यहाँ है ना हो, पर मेरी गोपी ने कहो कि माध्यम से पतो पड़ी तो ये बुला ली घर पे। तो 10-12 दिन से घर पे ही रह रही हैं। 4 दिन पहले आपके घर पे? मेरे घर पे 4 दिन पहले मैं आपके पास आया और मैं यहाँ प्रिंस भैया से मिलो। जब मैंने ये पूरी चीज़ उन्हें बताई, बहुत अच्छा उन्होंने पॉजिटिव जवाब मुँह दियो और नंबर लेके इनके पास एक पर्ची थी, वहाँ पे 6-7 नंबर लिख रहे। तो उन सबन ने फ़ोन मेरे सामने करे, मैंने भी उनने फ़ोन करे, पर जैसे कि आपने कही वो सत्य है, कोई भी रेस्पॉन्स उनको ना आया। ये भैया ब्रजवासी हैं, यहीं के हैं, और ये मैया भी यहीं डींग की हैं। डींग कामा की हैं। कामा, वो भी ब्रजवासी। कामा मतलब ये भी ब्रजमंडल में ही आता, पास में ही है कामा। और देखो जब अपनों के होते हुए मैया का कोई सहारा नहीं बना, तब ये भैया मैया को लेकर यहाँ आए और आज से इनकी सेवा की जिम्मेदारी भगवान गौरी गोपाल ने ये दास को सौंप दी कि बेटा तुम संभालो। अब बताओ इन माओ की सेवा करना ये पाप है कि पुण्य? इसलिए बहुत बड़ा पुण्य। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके सहयोग से इन माओ की यहाँ सेवा होती है। 212 वृद्ध माएँ, 312 यहाँ वृद्ध माएँ थीं, अब यह एक और माँ ऐड हो गई तो 313 वृद्ध माएँ हो गई। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी इन माओ का भोजन का सहारा जरूर बने
और इन बेसहारा माँओं के लिए आप अपने हाथ आगे बढ़ाएं। जब आप भोजन देते हैं तो माँओं को भोजन मिलता है, वरना बच्चों ने तो भोजन देना छोड़ दिया। कहाँ दिया भोजन? आप भी भोजन नहीं देंगे तो कौन देगा? इसलिए आप माँओं को भोजन जरूर दें। कल का भोजन आप कराएं, कल का नाश्ता आप बंटवाएं। एक माता को आप गोद ले सकते हैं कि एक माँ को हम गोद लेंगे और एक माँ की जीवन भर भोजन की सेवा हम करेंगे। एक एक माँ का सहारा भी आप यदि बन गए तो कितना बड़ा सहारा हो जाएगा। गौरी गोपाल आश्रम में इन माँओं की सेवा यदि होती है तो आप सबके सहयोग से जरूर इन माँओं के लिए अपना हार करें। क्या सोचो ना भाई, बच्चे दुष्ट हैं तो क्या हम भी दुष्ट हो जाए मेरी माँ? नहीं, आप उन्हें क्षमा करो, क्षमा कर दो बच्चों को। कोई बेटा खुश रहो। भैया मंगाओ। देखो कौन माँ होगी ऐसी मुझे बीच में बच्चों जो को बता आशीर्वाद देने में देर नहीं लगाती। जरा सोचिए बच्चों ने कितना प्रताड़ित किया होगा इस माँ को, तब माँ को आशीर्वाद देने में भी इतनी देर लग रही है। सोचिए ना कि आशीर्वाद के लिए हाथ नहीं उठ रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। मुझे लोग मैंने पढ़ाई लिखाई नौकरी लगाई। मैया ने पढ़ा लिखा। पति की मृत्यु कब हो गई थी आपके? 9 साल रह के 10वीं लग गई। 9 साल पहले माँ ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया और आज वही बच्चे सरकारी नौकरी पा गए। सरकारी नौकरी में है, चारों बेटा सरकारी नौकरी में है, लेकिन माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि उन्होंने इंसानियत भुला दी, आप और हम अपनी इंसानियत जिंदा रखें। आप भी एक्स्ट्रा कमाइएगा ये सोच करके आपकी एक माँ गौरी गोपाल में रहती है। यहाँ इतनी माएँ रहती हैं, हमारी तो इन माँ से तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है खून का, केवल रिश्ता है तो इंसानियत का। यदि हम इंसानियत के रिश्ते से सेवा कर रहे हैं तो आपका भी इस माँ से एक रिश्ता है इंसानियत का। जरूर माँ की सेवा में अपने हाथ बढ़ाइए। और कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, आओ नाम सुने ऐसे दानवीर महापुरुषों का। जरूर अपने धन को धर्म से जोड़िएगा। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाएगी। ये दुआएं आपको जरूर मिलेंगी जब आप रोटी के लिए हाथ बढ़ाओगे कि हमारी तरफ से माँ के लिए 1 रोटी 10 रोटी, 1 माँ की सेवा, 1 माँ को गोद, कोई भी सेवा। आओ कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, श्रवण करते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़ी तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हम है